नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर 24 तारीख को वीडियो देखेंगे 25 के लिए जो मैंने ड्रॉ किया था एज इट इज उसी पे काम किया है दोस्तों। आप अगर पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं तो एक बार जरूर देखिए। आप देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ कि 25,508 से ओपन हुई 25 तारीख को और 530 से ऊपर ही बनी रही दोस्तों। तो मैंने कहा था अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। आप ट्रेड एक बाइंग का पोजीशन बना था और मैंने ये भी कहा था कि ये जो आप देख रहे हैं ना 24 फरवरी का जो कैंडल है, एक सिंगल कैंडल 150-200 पॉइंट का बना हुआ है दोस्तों, बेयरिश की ओर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सेलर बहुत स्ट्रांग था और इधर गैप भी था। इस बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25,700 और 25,642 के बीच गैप था दोस्तों। फील भी हो सकता था, पर क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग की वजह से मार्केट क्या हुआ, 25,640 से हाईएस्ट कितना गया, 50 तक गया, 25,653 तक गया। 25,640 को ही मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, और ये क्या किया, नीचे की ओर स्पाइक दिया दोस्तों। आप देखेंगे 12:30 में हैवी स्पाइक दिया सेलिंग साइड। कहा था कि इसके ऊपर रहा तो बाइंग, और यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये, दूसरा बोला था मैंने यहाँ तक, पर क्या हुआ, साइडवेज रह गया दोस्तों। कहाँ पे रहा साइडवेज, 25,440 के पास। ये क्या हो गया, यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर 500, 25,520 और 500 के बीच, और 25,440 के बीच ही साइडवेज रह गया इस स्पाइक के बाद। इंडियन मार्केट में जब भी एक बार, एक से दो बार स्पाइक दे देता है दोस्तों, तो उसके बाद मार्केट साइडवेज में चली जाती है। आप देखेंगे फर्स्ट आवर में क्या हुआ था कि मार्केट बाइंग साइड दिया, और सेकेंड आवर में क्या हो गया, सेलिंग। देन आफ्टर उसके बाद ट्रेड ही नहीं बनता है दोस्तों। बाकी ये छोटा छोटा ये सेलर्स के लिए होता है दोस्तों। जैसे ही साइडवेज होगा थीटा डिके की वजह से हमारा प्रीमियम क्या होगा, लो होता चला जाएगा। और जो जितने भी बायर्स हैं अगर वो ट्रेड करेंगे, स्कैल्प करेंगे, तो स्टॉप लॉस होने की संभावनाएं अधिक होती है दोस्तों। इस कंडीशन में तो ट्रेड बनता ही नहीं। जब भी आप अगर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे अगर एक से दो बार स्पाइक दे दिया तो मार्केट देखना बेकार है, देखना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट की जोन कौन कौन सा हो सकता है 26 फरवरी के लिए। एज इट इज जो हमारा की जोन पहले से ड्रॉ किया हुआ वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ हम लोग देखें तो एक लेवल आया 25,430 का, जहां से मार्केट बार बार टच करके ऊपर जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो कल के लिए मतलब 26 फरवरी के लिए ये इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा दोस्तों। और अगर 25,430 और 25,530 के बीच अगर मार्केट रहती है तो साइडवेज ही कहा जाए, छोटा छोटा स्कैल्प के लिए बेटर होगा। पर अगर अच्छा पॉइंट बुक करना हो तो इस बीच में ट्रेड नहीं बनता दोस्तों। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि मान लीजिए कि 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई एक बियरिश कैंडल बना तो पुट के साइड बनेगा। क्योंकि इसलिए पुट के साइड बनेगा क्योंकि आप देखेंगे इस बीच में फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों, इनबैलेंसिंग हुआ है, एक स्पाइक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ सेलर है। तो अगर इस जोन में अगर दोबारा आता है तो एक बार सेल जरूर देगा दोस्तों इस कंडीशन में। ठीक है, बाय के लिए, बाय के लिए तब सोचेंगे जब हमारा लेवल इस लेवल पे आ जाए 25,372 के पास, क्योंकि इस जगह एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है दोस्तों। आप देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये लेवल के बीच अगर रहा, यहीं से अगर रिटर्न लेता है और कोई अच्छा सा बायर्स बाइंग कैंडल बने, जैसे कि हैमर बने, या आप इसको कह सकते हैं कि बुलिश एंगलफिन बने, तब हम यहाँ से बाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
अगर यहाँ वैसा कोई पैटर्न नहीं बने हाई टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट 30 मिनट में, तब अगर नहीं बनता है तो मार्केट नीचे की ओर सीधा यहाँ पे रिटेस्ट करेगी दोस्तों 25,200 को। अगर इसके ऊपर बनी और ऊपर की ओर जाने लगी तो दोस्तों यहाँ से बाय के लिए करेंगे, और यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तो वेट करेंगे इस लेवल तक का। यहाँ भी ब्रेकआउट कर देता है तो जाहिर सी बात है इसको ब्रेकआउट के बाद सीधा सेलिंग इधर हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यही एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। तो एक सेल यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर बाय के लिए सोचेंगे तो इस लेवल पे बाय सोचेंगे, यहाँ से बाइंग पोजीशन नहीं बनेगा दोस्तों। इस बीच में मतलब 25,430 और 25,530 के बीच ट्रेड नहीं बनेगा दोस्तों। इस बीच करना भी नहीं है। आपको मैक्सिमम 20 से 30 पॉइंट देगा दोस्तों। अगर अच्छा पॉइंट कैच करना चाहते हैं, जैसे 40-5 इस तरह का स्पाइक कैच करना चाहते हैं, तो आपको इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करने में फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, ये तो निफ्टी 50 की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे जस्ट एज इट इज वही लेवल ड्रॉ है दोस्तों, उसी लेवल पे काम किया है। आप देखेंगे क्या कहा था मैंने, अगर इस बीच में अगर मार्केट रही, इस रेंज में रही तो ट्रेड नहीं बनेगा, पर हाँ यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पे आएगा तो हम लोग एक सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं। आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि फर्स्ट कैंडल ही हैमर बना है दोस्तों, फिर देखिए इनडिसीजन बना है, अगेन एक बेयरिश हैमर बना है दोस्तों। आप देखेंगे फुल्ली बेयरिश हैमर 30 मिनट में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा तो कंफर्मेशन बेयरिश बना हुआ है दोस्तों, देख रहे होंगे आराम से। अगर यहाँ पे ट्रेड करना चाहते तो आप जरूर यहाँ से कर सकते थे दोस्तों। इस हैमर को देख करके रिट्रेसमेंट लिया है। रिट्रेसमेंट किस कैसे चेक करते हैं कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे ये बेयरिश कैंडल है ना, उसके हाई और इसके लो का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और 5.6 जैसे हैमर है या इंडिसीजन उसके लिए अलग अलग होता है। आप देखेंगे इस जोन में 6.1 से 7.8 तक का जो कैंडल स्टिक जो रिटेस्ट का पॉइंट है यही होता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर तो ये फिर हैमर वीक हो जाएगा दोस्तों। मतलब 6 to 70 मतलब 70% से मार्केट क्या हुआ, नीचे रिटेस्ट करके आ गया दोस्तों 15 मिनट में। अब अगर इसको हम 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में आपको एक कंफर्मेशन एंट्री दे देगा दोस्तों। इस कंडीशन में आप देखिएगा, एक तो फर्स्ट कैंडल बना है हैमर, फिर आप देखेंगे इधर इस कैंडल पे आप इजीली एंट्री ले सकते थे, क्योंकि इसको रिटेस्ट करने के बाद एक बेयरिश कैंडल बना थे दोस्तों। और अगर चेक करें 3 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको प्रॉपर कोई ना कोई एक बेयरिश कैंडल मिल जाएगा। अब देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट करके देखिए आप क्या हो गया, बेयरिश बनाया दोस्तों उसी लेवल को। तो इस कंडीशन में आप टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके एंट्री प्रॉपर बना सकते हैं। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें बाइंग क्यों नहीं था, तो मैंने पहले ही कहा था ये लेवल से ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाए तब बाय। 61,348 का जो है 348 या 50 कह सकते हो, इससे ब्रेकआउट करे तब। क्योंकि आप कल भी मैंने यही डिस्कस किया था कि 61,500 पे सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको खत्म करने के बाद ही ऊपर जाएगा दोस्तों। उसके लिए पहले क्या होगा, स्पाइक देगा, फिर इसको रिटेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा, तो बाइंग के लिए होगा बैंक निफ्टी में। पर यहाँ हुआ कि ऐसा हुआ कि सेलर्स तो पहले से भी स्ट्रांग था और इसी लेवल पे घूमता रहा, तो देन यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं सेलिंग साइड। अच्छा खासा प्रॉफिट आप अगर एंट्री किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट वेट करके ले सकते थे पुट साइड। ठीक है दोस्तों, बाकी यही लेवल था बुक करने के लिए, इसी दो बीच के बीच अगर रहा तो। अदर देन यहाँ से भी ब्रेकआउट करता है तो आप प्रॉपर देख रहे हैं ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ है। 30 मिनट 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ से हमको सेलिंग साइड जाना है, तो प्रॉपर आप देखिए क्या हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम ब्रेकआउट किया है, सस्टेन करने लगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में से छोटे छोटे कैंडल पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखें तो इस लेवल को रिटेस्ट किया है हैमर, यहाँ से प्रॉपर आराम से आप देखेंगे इस हैमर पे एंट्री अगर लेते हैं तो 930 से 847 लगभग कितना 90 पॉइंट नीचे आया है दोस्तों। तो प्रीमियम में ऑब्वियसली कम से कम 30 से 40 पॉइंट तो जरूर यहाँ पे ही मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है,
बाकी क्या हुआ कि हाफ डे के बाद मार्केट मूव कर गया बुलिश साइड। आप यहीं पे सस्टेन किया, इस लेवल पे बार बार रिटेस्ट किया। इस लेवल पे देखेंगे तो 60,811 और 835 के बीच ही सस्टेन किया और ऊपर की ओर चला गया दोस्तों। ठीक है, दिन भर में ट्रेड मैक्सिमम एक से दो ही बिगनर्स के लिए करना चाहिए, वो काफी सफिशियंट होता है। जिससे कि आपको क्या होगा कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। अदर दिन आप पहला पहला ट्रेड प्रयास करिए कि अगर मेरा प्रॉफिट में हो जाता है तो दूसरा ना करें, बिल्कुल नहीं। अगर पहला ट्रेड लॉस होता है, आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। अगर दूसरे में प्रॉफिट होता है, ट्रेड बिल्कुल मत करिए। अगर दूसरे में भी लॉस हो जाता है तो भी बिल्कुल मत कीजिए। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि आप एक दिन में मैक्सिमम दो ट्रेड करिए। अगर प्रॉफिट होता है तो बिल्कुल मत करिए, अगर लॉस होता है तो दूसरा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत में आपको इसी तरह से ट्रेड करना पड़ेगा और अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा तो आपको प्रॉपर लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा होगा दोस्तों। प्रॉपर सेटअप पे वेट करिए, आपका जो भी सेटअप है उस पे ट्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।